सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं पाठ 10 मेरी प्यारी हिंदी कविता की चर्चा करने आई हूँ। इस पाठ की कवित्री डॉक्टर अनुराधा सक्सेना हैं, जो आधुनिक भारत की महान कवित्री हैं। स्वतंत्रता के बाद युगीन परिस्थितियों के संबंध में आधुनिक चिंतन को नई दिशा इन्होंने दी है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, इसके लिए इन्होंने बहुत ही इनका योगदान अच्छा रहा है। अब इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने कठिन शब्द लिखा है अगणित, जिसका अर्थ है अनगिनत। प्रीति का अर्थ प्रेम, आम का अर्थ सामान्य, लोक का अर्थ समाज, भाई का अर्थ पसंद आए, मान का अर्थ इज्जत, जनमानस का अर्थ जनता। अब हम इस पाठ की पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। पहली पंक्ति है, मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ, मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। यहाँ पे कवित्री अनुराधा सक्सेना जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ योगदान के बारे में बताते हुए कहती हैं कि मैं भारत माँ के मस्तक पर चमकने वाली बिंदी के समान हूँ और मैं सबकी जानी पहचानी भाषा हूँ। मेरा नाम है हिंदी। आगे है, मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है, कवि सूरदास के गीतों में मैंने कम मान न पाया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि ये जो मेरी बोली है हिंदी, इसमें मीरा ने बहुत सारे काव्यों की रचना की है और काव्यों को रचकर उनको सबके सामने प्रस्तुत किया है। कवि सूरदास ने भी इसी भाषा में गीतों की रचना की है और इसके चलते उन्होंने बहुत ही मान सम्मान पाया है। तुलसी कृत रामचरितमानस मेरे मुख से चरितार्थ हुई, विद्वानों संतों की वाणी गुंजित हुई साकार हुई। इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी थी, लेकिन हिंदी भाषा में उसका रूपांतरण करके ये जन जन को समझ आने लगी। तुलसीदास की रामचरितमानस जन जन के मन में जाने के लिए हिंदी का एक बड़ा योगदान है। विद्वानों संतों की वाणी गुंजित हुई साकार हुई। विद्वानों ने अपने मतों को, संतों की वाणियों को इसी भाषा में सबको सुनाया है, ताकि सभी को उसकी वाणी की जो अर्थ है वो समझ आ सके। जन जन की यह भाषा हिंदी है। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं। यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि हिंदी भाषा के से मिलती जुलती जितनी भी भाषाएं हैं सब इनके दोस्त के समान हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी के बाद है मैथिली है, संस्कृत है, अवधी है, जितनी तरह की भाषाएं हैं सब हिंदी से मिलती जुलती हैं। हम आपस में क्यों टकराएं, हम बहनें भोली भाली हैं। तो कहती हैं कि भाषा के नाम पर जो झगड़े होते हैं कि हिंदी, बंगाली, उर्दू, पंजाबी ये भाषाएं हैं और इसके नाम पर जो झगड़े होते हैं वो होनी नहीं चाहिए। हम सब बहनों के समान, जैसे बहनें मिलजुल कर रहती हैं, हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया। हिंदी कहती है कि और जितनी भी भाषाएं हैं उनमें जितने भी शब्द हैं उसको मैंने अपनाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। इसलिए कहती है कवित्री यहाँ पे कि भारत के लोग ने भी हिंदी को अपनाया है। आगे, मैंने अगणित फिल्मों में खूब धूम मचाई है, इसलिए विदेशियों ने भी अपनी प्रीति दिखाई है। तो हिंदी भाषा में बनी अनगिनत फिल्में जो हमारे भारत के साथ साथ विदेशों में भी दिखाई जाती हैं और विदेशों में भी इसे मान सम्मान मिलता है। सीधा साधा रूप ही मेरा सबके मन को भाता है, भारत के जनमानस में मेरा सदियों पुराना नाता है। यह जो हिंदी है बहुत सीधी सादी भाषा है, इसके
रूप जो हैं वो सभी को भाते हैं, सभी को समझ आते हैं। भारत के लोगों से मेरा सदियों बहुत पुराना लंबा नाता रहा है, क्योंकि हिंदी एक बहुत पुरानी भाषा है और लोग इसे बोलने के क्रम में इसे बोलते हैं, इसका व्यवहार करते हैं। आगे, मैं आम आदमी की भाषा, मुझे कोई मिटा नहीं सकता। इसमें कवित्री इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि मैं आम आदमी की भाषा हूँ और मुझे कोई भी मिटा नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। मैं अटल अडिग हिमालय सी, मुझे कोई डिगा नहीं सकता। जिस प्रकार हिमालय को कोई अपनी जगह से अलग नहीं कर सकता, इसी तरह से मुझे भी जो मैं भाषा हूँ हिंदी, वो उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये हमारे भारत की जनमानस की भाषा है। जो लोक में रच बस जाए वह भाषा ज्ञान वाहिनी है। तो ज्ञान देने वाली भाषा कौन है? हिंदी, क्योंकि हिंदी सभी को समझ आती है, हिंदी सभी बोलते हैं। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है। इसलिए ये ज्ञान वाहिनी है, ज्ञान बांटने वाली भाषा है। जो जन जन के मन को भाए वह भाषा भाग्यशालिनी है। तो हमारे भारत के लोगों के मन में, है ना, ये भाषाएं समाहित है और ये भाषा सभी व्यवहार के रूप में लाते हैं। इसलिए यह भाषा भाग्यशालिनी भाषा कहलाती है। तो इस प्रकार मैंने इस पाठ की व्याख्या इस वीडियो में की है। आगे के वीडियो में मैं प्रश्न अभ्यास की चर्चा करूंगी। धन्यवाद।